हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट फॉर द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें शो करना है रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन पी क्यू, और पी क्या है हमारा, पी बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट एक्स कोमा वाई। अब पी क्या है हमारा, पी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां से, सेंटर से, और कहां पर, टेंजेंट पर, राइट। तो पहले मैं एक इलिप्स का फिगर बनाने जा रहा हूं, इसको जरा हम समझते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। मैंने यहां पर एक इलिप्स बना दिया है, राइट। अब हम जो है इसको नेम देते हैं ए डैश वी डैश, राइट। ये हमारा होता है मेजर एक्सिस, ए डैश को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, राइट। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन सेंटर ओ, राइट। अब हमने एक पी पॉइंट ले लिया, हमने पी एक जनरल पॉइंट ले लिया, इस पर पी हमने जनरल पॉइंट ले लिया एक्स कोमा वाई, और इस जनरल पॉइंट को हम मान सकते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में। हम इसको लिखते हैं ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा, क्योंकि ये हमने पढ़ा होगा आपने कि इसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर हम उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे ये जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज हो जाएंगे, राइट। तो इसको हम लिखते हैं, ये हमारा इक्विवेलेंट होगा ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा, राइट। ये हमारा पी। अब इसी पॉइंट पे पहले मैं टेंजेंट फाइंड करूंगा, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करूंगा। टेंजेंट के इक्वेशन से फिर हम निकालेंगे पी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर मींस ऑरिजिन से, राइट। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं इसका भी मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं। मान लीजिए ये हमारा है एक स्ट्रेट लाइन, और इस पॉइंट पी से ए मान लीजिए इसको x1 y1 से, अगर आप इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो और लाइन है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है हमारा, वो ये आता है ए एक्स वन प्लस वी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये आपको मालूम होगा, क्लास 12 या फिर 11 में आपने ये पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आपने, राइट। हाँ, देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए यहां पर अब मैं यहां पर फाइंड करूंगा क्या, मैं फाइंड करूंगा पहले यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वाई और ए कॉस थीटा कोमा वी साइन थीटा पर। तो हमारे जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं, इसी को अगर हम x के इक्वल, इसको मैं y के इक्वल लिख देता हूं, तो ये हमारे पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाते हैं किसके, इलिप्स के, राइट। किसके कहलाते हैं, इलिप्स के। तो इसको हमें क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर होते हैं हमारे एक्स कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू होता है हमारा वी साइन थीटा, राइट। तो पहले मैं यहां से फाइंड करूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा कितना आएगा, पहले हमें फाइंड करना, इस डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड करना होगा। तो डी एक्स ओवर डी थीटा मुझे मिल जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा हमें मिल जाएगा वी कॉस थीटा। अब हमें फाइंड करना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा मीन्स वी कॉस थीटा अपॉन माइनस का ए साइन थीटा, राइट। ये हमने फाइंड कर लिया। देखिए इसके बाद हम फाइंड कर ले रहे हैं यहाँ पर क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा, पॉइंट्स हमारे ये हो जाएंगे, पॉइंट्स हमारे ये हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स कोमा वाई और ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा पर इज, ये हमारा होता है x माइनस
वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट। ये हमारा होता है। तो यहाँ पर हम एक्स वन वाई वन की वैल्यूज पुट कर देंगे। वाई माइनस वी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा स्लोप ये रहा, माइनस वी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन मीन्स ए कॉस थीटा, राइट। तो ये इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा ए साइन थीटा वाई माइनस ए वी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा माइनस का वी एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों टर्म को मैं इधर लेके आऊंगा तो मुझे ये यहां पर मिल जाएगा, मुझे वी एक्स कॉस थीटा एक्स वी कॉस थीटा एक्स वी कॉस थीटा एक्स और ये हमारा प्लस का ए साइन थीटा वाई। यहां से मैं इसको उधर ले गया, माइनस का ए भी कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इसको मैंने नेम दे दिया है 1। क्या दे दिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को मैंने नेम दे दिया 1। अब मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। कहाँ से, परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है सेंटर से, और सेंटर क्या हमारा ओरिजिन हमारा 0 0 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे वो उसको नाम देंगे हम पी। पी हमें ये ऑलरेडी गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, राइट। तो हमें इसको रफ करना होगा, इसे रफ कर दें या फिर इसी को रफ कर दें। देखिए किस प्रकार, अच्छा ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिख दूंगा। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पी जो हम निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हम यहाँ निकाल ले रहे हैं, राइट। इसको हमें रफ करना पड़ेगा, फॉर्मूले को आपको याद कर लीजिए, फॉर्मूले को, राइट। तो अब मैं पी फाइंड करने जा रहा हूँ। पी मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 टू द टेंजेंट 1, टेंजेंट 1 के लिए, राइट। टेंजेंट 1 के लिए मैं पी को फाइंड करने जा रहा हूँ। पी क्या हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा जो पॉइंट है वो सेंटर जो है हमारा क्या है 0,0। तो इस पर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, x की जगह रखेंगे हम 0, y की जगह हम रखेंगे 0 और माइनस ये भी आएगा और अपॉन में आएगा, रूट में आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो p हमें मिल जाएगा, p इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू 0 मीन्स 0 हो जाएगा प्लस a साइन थीटा इंटू 0 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस ए बी अपॉन, ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर v cos थीटा का होल स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर, रूट में हमको मिलेगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। देखिए ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, माइनस ए भी हमको मिलेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो p हमारा आ गया, माइनस साइन को छोड़ देते हैं, ए बी अपॉन रूट में हमको मिल गया v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने p का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। इसका हमें यूज करना है। देखिए किस प्रकार हम इसको शुरू करते हैं। ये मैंने p फाइंड कर लिया, अभी हमने p फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ से हम फिर से जाएंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको मुझे रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसे आप नोट कर लेंगे। देखिए अब मैं यहाँ से फाइंड करूंगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा डी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो मुझे मिल जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन हमारा ये है, माइनस v अपॉन ए मैं बाहर निकालूंगा और डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमें मिल जाएगा कॉट थीटा। देखिए इसका हम डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, ये हमारा हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, देखिए
डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ कॉट थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, राइट। तो इसका हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए, और कॉट थीटा का होता है हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा ओवर डी एक्स है हमारा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि यहाँ डी थीटा ओवर डी एक्स है, यहाँ पर है डी एक्स ओवर डी थीटा, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 अपॉन माइनस का ए साइन थीटा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हमको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर ये माइनस मिलेगा माइनस का वी अपॉन ए स्क्वेयर और कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में हमको मिल जाएगा साइन क्यू थीटा, राइट। माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर साइन क्यू थीटा, ये हमको मिल गया, राइट। अब मैं फाइंड करूंगा यहाँ से क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए रो इज इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है हमारा माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा और होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा रो इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 और अपॉन में मुझे मिल जाएगा माइनस साइन को छोड़ देंगे माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर साइन क्यू थीटा, राइट। देखिए अब इसका वैल्यू आप याद कर लीजिए, पी की वैल्यू को हम यूज कर लेंगे अभी। पी का वैल्यू है हमारा ए बी अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट हमें यहाँ पर गिवन है, क्योंकि मैं यहाँ पर रो का वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे, तो जब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो मुझे मिल जाएगा रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 और यहाँ पर हमें अपॉन में मिलेगा, इसी के अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 अपॉन में हमको मिल जाएगा, नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो रो आता है, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसको मैं लिखूंगा v अपॉन ए स्क्वायर साइन क्यू थीटा, राइट। तो 2 से 2 पावर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए ये हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसका जो 1/2 है, ये पावर 1/2 है, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ 1/2 और टू द पावर 3 अपॉन में हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमारा साइन क्यू थीटा से साइन क्यू थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए इसको फिर से मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, स्पेस हमारा थोड़ा कम हो गया है तो छोटा थोड़ा सा लिखना होगा मुझे। देखिए ये हमारा अपॉन में जाएगा, ये हमारा ऊपर जाएगा, राइट। तो यहाँ मुझे ये मिल जाएगा, देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/2 टू द पावर 3 मीन्स 3/2 हमें मिल जाएगा और ये मेरा ए स्क्वायर साइन क्यू थीटा ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर साइन क्यू थीटा अपॉन यहाँ से मुझे मिलेगा v इंटू ए स्क्वायर, v इंटू स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ मुझे मिलेगा ए क्यू साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ से ए स्क्वायर से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे नीचे मिल जाएगा ए बी, राइट। क्या मिल जाएगा, ए बी। अच्छा इसका अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पी से हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा रो इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, इसका हमारा काम खत्म हो गया। देखिए इसको मैंने रफ कर दिया है, ये हमारा रो के इक्वल चल रहा है, रो
राइट। तो हमें मिल गया यहाँ से रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, 1/2 3, राइट। तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे सेम। अपॉन में आएगा, हमको मिल जाएगा ए बी, अपॉन में क्या मिल जाएगा ए बी, राइट। और पी का वैल्यू कितना था, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि पी का मुझे यूज करना है। तो पी कितना था मेरा, आपको याद रखना होगा पी क्या था। देखिए पी था हमारा, पी इज इक्वल टू था ए बी अपॉन हमारा था पी, हमारा था वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पी कितना था हमारा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट, राइट। यही था हमारा पी, हमारा यही था। देख लीजिए आप एक बार बैक जाके देख सकते हैं। तो पी हमारा ये था, राइट। अब देखिए यहाँ से मैं इसका वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, मीन्स इसका, क्योंकि इसी 1/2 है तो 1/2 को मैं ऐसे लिख लूंगा। इसका मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा इसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा, देखिए रूट ऑफ वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए बी बाई पी, ए बी बाई पी। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे रो मिल जाएगा ए बी अपॉन पी टू द पावर 3 अपॉन ए बी। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब अपॉन ए बी इंटू पी क्यूब, राइट। तो यहाँ से एक हमारा ए बी कैंसिल हो जाएगा, हमें रो मिल जाएगा कितना, रो हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट। ये हमें थोड़ा देखना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन होने के कारण स्पेस थोड़ा सा कम है हमारा। तो हमें इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा जनरल पॉइंट पर। देखिए एक इसी पर बेस हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसको मैं यहीं से कर दूंगा। देखो रो हमारा ये निकाल लिया हमने रो, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मीनिंग क्या, इस एंड पॉइंट पर हमसे पूछा है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, इसको आप याद रखिए, या फिर एक काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन को यहाँ लिख दूंगा और इसका मैं यूज करूंगा और हम इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसको मैं रखने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमको समझना क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा ये भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें समझना क्या, देखिए इन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी लेटरस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। सेमी लेटरस रेक्टम का मीनिंग क्या होता है, इसको अगर आपने हिंदी में पढ़ा हुआ तो वो आपने पढ़ा होगा अर्ध नाभिलंब। नाभिलंब जो होता है हमारा वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो अर्ध नाभिलंब जो सेमी लेटस रेक्टम हो जाएगा, सेमी लेटस रेक्टम ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है हमारा सेमी लेटस रेक्टम जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सेमी लेटस रेक्टम होता है हमारा, सेमी लेटस रेक्टम हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए, राइट। कहां पर है, हमें शो करना है इस एंड पॉइंट पर। अब तो समझना क्या, ये हमने जनरल पॉइंट माने थे, ए cos थीटा बी sin थीटा, राइट। तो इस पॉइंट पर जो हमारा एसेंट्रिसिटी एंगल होता है, जो हमारा थीटा होता है, ये हमारा होता है 0। कितना होता है 0 एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। इस वाले मेजर एक्सिस पर जो हमारे एंड पर जो हमारा थीटा होता है वो 0 होता है, इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी एंगल। एसेंट्रिसिटी एंगल का वैल्यू कितना होता है 0। थीटा आप ध्यान रखेंगे एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, और एट द पॉइंट ए हमारा जो थीटा होगा, थीटा विल बी 0, थीटा हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हमारा इस क्वेश्चन के लिए केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहां तक फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं फाइंड करना था, राइट, समझ गए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड नहीं करना था, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा यहां तक। और इसमें हमें एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस पर रो निकालने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए थीटा को मैं पुट कर दूंगा 0। जनरल पॉइंट पर निकालने के बाद जनरल पॉइंट ए cos थीटा को बी sin थीटा पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेंगे। तब मैं यहां पर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए मैं पुट कर दूंगा पुट थीटा बराबर 0। तो इसका मीनिंग क्या है,
पुट थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारा रो आ जाएगा, रो एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एन एंड ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहां पर मैं थीटा को 0 पुट कर दूंगा, थीटा को कितना पुट कर दूंगा 0, तो मुझे मिल जाएगा रो इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 0, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 हमारा 1 होता है, और इस रूट का हमारा क्यूब हो रहा है, क्यूब अपॉन ए बी, राइट। ये मेरा 0 हो गया, 0 प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, राइट। इसका रूट है पहले, रूट का होल क्यूब अपॉन ए बी, तो मुझे मिल जाएगा वी क्यूब अपॉन ए बी मीन्स वी स्क्वायर अपॉन ए, और वी स्क्वायर अपॉन ए क्या हमारा सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स, यही हमको शो करना था, सेमी लेटस रेक्टम हमें इसमें शो करना था, सेमी लेटस रेक्टम, राइट। इस वीडियो में हम इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि एंड पॉइंट मींस इस पॉइंट पर हमारा एसेंट्रिसिटी एंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा, और 0 को हम पुट कर देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर में, और जैसे ही हमने 0 पुट किया तो हमें मिल गया वी स्क्वायर अपॉन ए मींस सेमी लेटस रेक्टम। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में और कंपटीशन में मिल सकता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।